हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज का वीडियो रहने वाला है जितने भी एस्पिरेंट्स जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का जो जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट जो हैं रिसेंटली एडवर्टीज़ किए गए हैं, तो ये वीडियो जो है उन्हीं एस्पिरेंट्स के रिगार्डिंग है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस पेपर जूनियर असिस्टेंट का कंडक्ट करवाया था जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने, उस पेपर को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस पेपर्स का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन जो हैं किस पैटर्न के पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं। तो ये पेपर जो है इट कंसिस्ट ऑफ 80 मार्क्स एंड टाइम जो है वो भी 80 मिनट्स हैं। तो 80 मिनट्स एंड 80 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है इस पेपर में वो है full-fledged High Court of Judicature for Jammu and Kashmir was established in the year। तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो एस्टैब्लिश किया गया था, फुल फ्लेजेड कब एस्टैब्लिश किया गया था? ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है 1925, 1927, 1926, 1928। तो इसका जो एग्जैक्ट डेट है दैट इज़ मार्च 26, 1928 को जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द रिजाइम ऑफ महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह ने इसको इस्टेब्लिश करवाया था उस टाइम। तो 1928 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैट इज़ हु इज़ द हेड ऑफ द जुडिशरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जुडिशरी होती है उसका हेड कौन होता है? ऑप्शन इज़ आर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जुडिशल मोबाइल मजिस्ट्रेट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है ये होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशरी का हेड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 वो पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के? तो 1928 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एंड इट वाज लाला कन्वर सेन हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है हु फ्रॉम द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी पहली वुमेन बनी जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन इज़ ऑन जस्टिस सिंधु शर्मा, जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस रिमूपाल एंड जस्टिस ज्ञान सुदाम मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जस्टिस सिंधु शर्मा जो है ये बनी फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम गीता मित्तल की बात करेंगे, गीता मित्तल जो है ये बनी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जे.एंड.के। ठीक है, जस्टिस गीता मित्तल। ठीक है, तो सिंधु शर्मा जो है ये बनी फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो करंटली अगर हम देखेंगे, करंटली जो है वी हैव जस्टिस राशि राविस्तान। तो जुलाई 2024 से जो है ये करंटली एज चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हैं जस्टिस राशि राविस्तान। ठीक है, जस्टिस राशि राविस्तान। तो ये उस टाइम का पूछा होगा, तो अभी करंटली जो है आपसे ये पूछा जा सकता है। तो राशि राविस्तान जो है वो करंटली है चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर्स व्हाट डज अहलिमत स्पेसिफिकली रेफर टू। ठीक है, तो अहलिमत किसको कहते हैं कोर्ट की टर्मिनोलॉजी में? ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ प्रोसेस सर्वर, ऑप्शन बी इज़ लीगल क्लर्क, ऑप्शन सी इज़ एक्सपर्ट विटनेस, ऑप्शन नंबर डी इज़ पियान। ठीक है, तो अहलिमत जो है जो रिकॉर्ड्स वगैरह, रजिस्टर्स वगैरह, फाइल्स वगैरह को हैंडल करता है, यानी जिसको लीगल क्लर्क कहते हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी।
तो कोर्ट की टर्मिनोलॉजी में आपका इसमें सिलेबस भी है, 10 मार्क्स जो हैं आपके कोर्ट टर्मिनोलॉजीज़ के मतलब हैं। तो ये क्वेश्चन जो है उसी से पूछा गया है। तो उसको लीगल क्लर्क कहते हैं। एहलमंद उसको कहते हैं जो हु मेंटेन्स रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स इन द हाई कोर्ट एंड हैंडलिंग ऑफ फाइल्स, जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी काम होता है कोर्ट में, वो उसको जो है एहलमंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ हु हैंडल्स द फाइनेंशियल मैटर्स अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, ऑप्शंस आर नज़ीर, अहलमद, स्टेनोग्राफर, प्रोसेस सर्वर। ठीक है, तो जो हेड होता है अकाउंट सेक्शन का वो होता है, उसको नज़ीर कहते हैं। ठीक है, नज़ीर, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द जो सिविल डिपॉजिट्स एंड रिपेमेंट अकाउंट्स होते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कोर्ट की टर्मिनोलॉजी में उसको नज़ीर कहते हैं, NAZIR। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का क्या प्राइमरी फंक्शन होता है? ऑप्शन और ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ एडजुडिकेट क्रिमिनल केसेस। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ हैंडल फैमिली डिस्प्यूट्स। ऑप्शन सी इज़ डील विद केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स। ऑप्शन नंबर डी इज़ कंडक्ट लीगल रिसर्च। तो जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है ये डील करता है, एक्चुअली डील्स विद द चिल्ड्रन दैट आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, यानी डील्स विद द केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। जितने भी केसेस चिल्ड्रन के रिलेटेड होते हैं तो उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज हु इज़ द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फ्रॉम द यूटी ऑफ लद्दाख। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जज जो है वो है हु इज़ द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फ्रॉम यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, फ्रॉम यूटी ऑफ लद्दाख। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा, पहले मैं आपको बताऊंगा वी हैव अ टोटल ऑफ 17 जजेस इन हाई कोर्ट, जिसमें से 13 जो हैं वो परमानेंट होते हैं और 4 जो है 4 एडिशनल होते हैं। ये आप याद रखोगे। तो जब भी आप इसको स्टडी करोगे यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसी टाइप का पूछा गया है कि आपको सभी की सब पता होनी चाहिए। तो इनमें से आप देख सकते हो यहाँ पे जस्टिस विनोद चैटर्जी हैं, जस्टिस अकरम चौधरी हैं, जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी हैं, वी हैव जस्टिस ताशी अरबिस्तान, ये तो अभी चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, ये ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जस्टिस अकरम चौधरी जो हैं ये भी जजेस में इंक्लूड है। अब ऑप्शन डी और ए में से आप ढूंढोगे कि कौन सा जज जो है दैट इज़ फ्रॉम द यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, यूटी ऑफ लद्दाख। तो आप यहाँ पे याद रखोगे वी हैव अ टोटल ऑफ 17 जजेस, जिनमें से 13 परमानेंट होते हैं और 4 एडिशनल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADR। ADR का फुल फॉर्म पूछा गया है, अल्टरनेट डायरेक्ट रेजोल्यूशन, एडवांस डिस्प्यूट सेटलमेंट, एडवांस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ADR का फुल फॉर्म जो है दैट इज़ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। यानी एक डिस्प्यूट को हल करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स जिससे वो हल किया जा सकता है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। Now we have the computer section. Which of the following computer generation uses concept of artificial intelligence? Options are option number A जो है we have second generation, fourth generation, third and fifth generation. तो AI जो है इसका यूज़ फिफ्थ जनरेशन में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड स्टोरेज टाइप? UPS, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, ALU। तो पेन ड्राइव जो है इट इज़ ए वैलिड स्टोरेज टाइप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश मॉड्यूल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट स्पोकन वर्ड्स इनटू इंफॉर्मेशन दैट द कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज एंड प्रोसेस। ऑप्शंस आर माइक्रोफोन, वॉइस रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल स्कैनर, वीडियोग्राफिक एडाप्टर। तो वॉइस रिकॉग्निशन आपने देखा होगा, जब भी आप गूगल में सर्च करते हो, यूट्यूब में सर्च करते हो तो आपका एक बटन वहाँ पे माइक का आता है, वट एवर यूज से, तो वहाँ पे जो है उसको रिकॉग्नाइज़ करता है वो, तो आपकी वर्ड्स को लेता है जो भी आप वहाँ पे कहते हो, तो उसको रिकॉग्नाइज़ करके जो है उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ द वॉइस रिकॉग्निशन। ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव व्हाट डज द एक्रोनियम GPT स्टैंड इन द चैट GPT।
तो चैट जीपीटी में से जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन आर जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी इज जनरेटिव प्रोग्रामिंग ट्रांसमिशन, जनरल प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर, जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चैट जीपीटी आपको पता है एक एआई चैटबॉट है जिसको ओपन एआई ने डेवलप किया था। ये एक चैटबॉट है जिसको ओपन एआई ने डेवलप किया था और इसका फुल फॉर्म जो है दैट इज़ चैट जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर ए। जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड चैट जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेजेस डू वी यूज़ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती हैं। वी हैव प्रोलॉन्ग, वी हैव फोरट्रान, वी हैव कोबाल, वी हैव सी। तो यूजुअली एआई के लिए एक तो जावा और प्रोलॉन्ग यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वुड कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड एन असेंबलर। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what happens when you select a column and press Ctrl Shift and Plus। अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो तो आपने एक कॉलम को सिलेक्ट किया, उसके बाद आप कंट्रोल शिफ्ट और प्लस कीज प्रेस करते हो तो क्या होता है। द टास्क मैनेजर विंडो ओपन्स, all the numeric values of the selected column are added, a new column is added before the selected column, a new worksheet is added to the workbook। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पे एक और कॉलम जो है वो ऐड होता है, एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करने से, ए न्यू कॉलम इज एडिड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन एप्स इन विंडोज 10। ऑप्शन आर शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस टैब, आल्ट प्लस टैब, आल्ट प्लस शिफ्ट। तो इनमें से कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है किसके लिए, व्हेन वी हैव टू स्विच बिटवीन ओपन एप्स इन विंडोज़ 10। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट की जो यूज़ होता है दैट इज़ आल्ट प्लस टैब। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ईमेल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू राइटिंग ईमेल्स। तो ऑप्शन ए इज़ वी कैन नॉट ऐड मोर देन वन एड्रेस इन द टू फील्ड। जब हम ईमेल में जाते हैं, हमें किसी को ईमेल भेजनी हो तो टू जो है, टू में क्या हम एक से ज़्यादा एड्रेस ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहला ही ऑप्शन जो है ये गलत है। ठीक है, तो हमें इनकरेक्ट ही पूछना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर आएगा। अब वी कैन लीव द BCC फील्ड ब्लैंक, बिल्कुल रख सकते हैं। वी कैन लीव द CC, बिल्कुल रख सकते हैं। The to and CC fields are often used interchangeably, yes we can also use this also। तो we cannot add जो है ये बिल्कुल गलत है, तो हम ऐड कर सकते हैं एक से ज़्यादा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज्ड टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। तो जब भी आप ईमेल में कोई डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना हो तो एक आइकन आपको दिखता है वहाँ पे, वो कौन सा आइकन होता है, स्टेशनरी आइकन, गिफ आइकन, पेपर क्लिप आइकन, इमोजी आइकन। तो आपने पेपर क्लिप आइकन देखा होगा ऊपर, तो उस पर जब आप सिलेक्ट करते हो तो आपको ऑप्शन आते हैं कि यू कैन ऐड एन अटैचमेंट टू द ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, तो पेज ओरिएंटेशन इनमें से कौन सा है, लैंडस्केप, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, A4। तो लैंडस्केप और जो आपका पोर्ट्रेट है मोड दैट इज़ द पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। आगे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ डैश सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन आर एप्लीकेशन, सिस्टम, कंपाइलर, प्रोग्रामिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ गटर मार्जिन। तो गटर मार्जिन किसको कहते हैं, मार्जिन दैट इज़ एडिड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज़ एडिड टू द राइट व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज़ एडिड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज़ एडिड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि गटर मार्जिन जो है वो किसको कहते हैं। ठीक है, तो आंसर चूज़ करके आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। आगे जो है क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज़
द इंटरसेक्शन एरियाज ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए स्प्रेडशीट आर कॉल्ड। तो जो इंटरसेक्शन एरिया होता है रो एंड कॉलम का, उसको क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज सेल्स। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, फॉर्मूला इन MS एक्सेल मस्ट बिगिन विद। ठीक है, तो MS एक्सेल फार्मूला जो है वो हमेशा किससे बिगिन होती है? इक्वल साइन है। वेन एवर यू आर पुटिंग एनी फार्मूला इन MS एक्सेल वी हैव टू यूज़ इक्वल साइन बिफोर फार्मूला। उसके बाद फार्मूला और सेल एड्रेस यूज़ होता है। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। तो रेस्ट जो पार्ट हैं पेपर का वी विल डू, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है पूरा डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज द पेपर ऑफ जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, जो प्रीवियस पेपर हुआ था। जितने भी एस्पिरेंट जिन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है या अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वो हमारे चैनल पे ज़रूर आइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।